हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप सभी को फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ARHS स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम लोग का ख्याल यही रहेगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए और कम समय में। ये हम उम्मीद के साथ कह रहे हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। हम 20-20 क्वेश्चन आपको प्रत्येक दिन कराएंगे, तो आगे आने वाले समय में बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन जो कराया जा रहा है, इसका PDF भी आपको अवेलेबल करा दिया जा रहा है। आप टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से आप जुड़ जाएंगे, वहाँ पे आपको सारा PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका पहला सवाल है, देखिए कि हाल ही में किस देश के संविधान संशोधन आयोग ने प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता शब्द प्रस्ताव दिया है हटाने का प्रस्ताव दिया है। तो ऐसा कौन सा देश है भाई? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। ऑप्शन सी बांग्लादेश। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, देखिए कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेस के श्रीहरिकोटा स्थित इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड को मंजूरी दी है। तो किसने मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 कहता है कि हाल ही में कौन भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? ऐसा कौन सा है जो निजी कंपनी बन गई है और उसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? बताइए कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? पिक्सेल। क्या हो जाएगा? पिक्सेल। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 4। देखिए कि हाल ही में कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है? इको सिस्टम बन गया है। तो बताइए मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 को करने से पहले अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल है कि पूर्व सेना प्रमुख VK सिंह ने किस राज्य के 25वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? पूर्व सेना प्रमुख VK सिंह ने किस राज्य के 25वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो कौन सा राज्य के बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मिजोरम। ऑप्शन सी मिजोरम के, ठीक है ना, मिजोरम के 25वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 6। हाल ही में भारत और खाली जगह ने राजनयिक संबंधों की अगला सवाल है सवाल नंबर 6 कि हाल ही में भारत और स्पेस ने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई है। भारत और ऐसा कौन सा देश है जिन दोनों ने मिलके राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई है? तो कौन सा देश हो जाएगा भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सिंगापुर। तो भारत और सिंगापुर ने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई है। ठीक है, 60वीं वर्षगांठ मनाई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 7 कि हाल ही में भारत और किस देश ने साइबर अपराध जांच में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने? बताइए, भारत और कौन सा देश ने? तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अमेरिका। भारत और अमेरिका, ठीक है, साइबर अपराध जांच में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8
देखिए कि हाल ही में किसने अधिकृत बैंकों की विदेशी शाखाओं को गैर निवासियों के लिए भारतीय रुपया खाते खोलने की अनुमति दी है? बताइए। खाते खोलने की अनुमति दी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, RBI। कौन दिया है? तो RBI। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 9। दिसंबर 2024 में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 35.1%। 35.1%। 35.1%। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी तरह से आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 10 कि हाल ही में किसके द्वारा संचार साथी ऐप लॉन्च किया गया है? हाल ही में किसके द्वारा संचार साथी ऐप लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है भाई? किसके द्वारा किया गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्या? सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 19 जनवरी को। कब मनाया जाता है? तो 19 जनवरी को। आगे की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 12 कि हाल ही में किस देश ने अपने पहले स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए भारत। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भारत। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 13। यहाँ पे स्पेस है। ठीक है। स्पेस 2025 को भारत के लोकपाल ने नई दिल्ली में अपना पहला स्थापना दिवस मनाया। कब मनाया? कब मनाया भाई? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कब? 16 जनवरी को। 16 जनवरी 2025 को। कब मनाया? 16 जनवरी 2025 को। आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 14। ठीक है कि हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी 2025 से समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया है? समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया गया है। बताइए इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? लिचेंस्टाइन। ठीक है। किस देश के? तो लिचेंस्टाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 है कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 20वीं वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 जारी की है? 20वीं वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 जारी की है। तो किसने जारी किया है भाई? तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विश्व आर्थिक मंच। किसने जारी किया है? तो विश्व आर्थिक मंच। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 16 कि शरीर में घाव या कटने के बाद रक्त जमता है WBC, RBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। किससे बन जमता है? बताइए। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स। क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 17। देखिए सवाल नंबर 17 है कि उस लवण का नाम बताएं जो पानी में घुलने पर अम्लीय घोल बना देता है। अम्लीय घोल देता है।
ठीक ना, जो पानी में घुलने पर अम्लीय घोल देता है। तो ऐसा क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 18 कि भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा समुद्र तट है। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा समुद्र तट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी गुजरात। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी तरह से आपका अगला सवाल है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सहारा रेगिस्तान। क्या हो जाएगा, सहारा रेगिस्तान। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल और लास्ट सवाल है सवाल नंबर 20। सांसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतर क्या है। सांसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतर क्या है। क्या है भाई, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। कितना हो जाएगा, 6 मंथ। कितना हो जाएगा, 6 मंथ, 6 महीने। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।